माइग्रेन एक तरह का सिरदर्द होता है जो घटता बढ़ता रहता है। ये कभी ज़्यादा होता है और कभी कम हो जाता है। ये तेज रोशनी और तेज आवाज़ की वजह से ये काफ़ी तेज होने लगता है। सिरदर्द होने के साथ साथ नाउजिया एंड वोमिटिंग होती है, यानी कि मितली लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। ये सिर के एक खास हिस्से को प्रभावित करता है। इसका दर्द 2 घंटे से लेकर 72 घंटों तक हो सकता है। माइग्रेन का अटैक लगातार कई घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। इसका दर्द इतना गंभीर हो सकता है कि पेशेंट की दैनिक गतिविधियों में भी रुकावट हो सकती है। तो अपने इस वीडियो में जानेंगे वैसोग्रेन टैबलेट के बारे में। ये किस तरह से माइग्रेन के सिरदर्द को ठीक करती है, इसके क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इस टैबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वैसोग्रेन टैबलेट होती क्या है। दोस्तों, वैसोग्रेन कई दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है जिसका इस्तेमाल माइग्रेन के सिरदर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये ब्रेन के उन विशेष केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देती है जो दर्द और सूजन बढ़ाते हैं। वैसोग्रेन की टैबलेट जब पेशेंट को दी जाती है तो ब्रेन के केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक होने की वजह से सिरदर्द बंद हो जाता है और नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसी जो कंडीशन हो जाती है वो भी ठीक हो जाती है। वैसोग्रेन एक ब्रांड नेम है जिसे कैडिला के द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो कंटेंट होता है वो कैफीन 100 mg होता है, इर्गोटामाइन 1 mg होता है, पैरासीटामोल 250 mg होता है और इसमें प्रोक्लोरप्राजिन 2.5 mg होता है। वैसोग्रेन माइग्रेन के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है जो डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन इसको लेने से पहले आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए क्योंकि इस टैबलेट का डोज काफ़ी हद तक मायने रखता है। तो जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको किस तरह से लेना चाहिए। वैसोग्रेन की एक टैबलेट सुबह शाम या फिर दिन में 3 बार तक पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। वैसोग्रेन टैबलेट का इस्तेमाल आप जरूरत पड़ने पर भी कर सकते हैं। अगर आपका कभी कभी माइग्रेन का सिरदर्द होता है या फिर लगातार होता है तब आप लगातार इस टैबलेट को ले सकते हैं। अगर कभी कभी माइग्रेन का सिरदर्द होता है तो आप इसको कभी कभी ले सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। वैसोग्रेन टैबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कमजोरी लगना, मुंह का सूखना या फिर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाना, यानी कि ब्लड में शुगर की कमी हो जाना। अगर कोई व्यक्ति इसका ओवरडोज लेता है तो उसका लीवर डैमेज हो सकता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है। इस टैबलेट को लेने से एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है और इसके साथ ही एडिमा भी हो सकता है, यानी कि सूजन आ सकती है। इस टैबलेट को लेने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कब्ज हो सकती है, या फिर जॉन्डिस हो सकता है, यानी कि पीलिया हो सकता है। स्किन पर रैशेस हो सकते हैं या फिर स्किन पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें तब आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी हो सकते हैं अगर मेडिसिन को सही तरीके से और सही डोज से ना लिया जाए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव है या फिर किसी को ड्रग एलर्जी है तो ऐसे पेशेंट्स को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसेमिया पहले से ही, यानी कि ब्लड में शुगर की मात्रा कम है, तब ऐसे पेशेंट्स को इसको नहीं लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, यानी कि बीपी बढ़ा रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए और डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को दौरे आते हैं या फिर इर्रेगुलर हार्ट बीट है, यानी कि दिल की धड़कन घटती बढ़ती रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी सावधानी पूर्वक इस टैबलेट का यूज करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर पेप्टिक अल्सर्स हैं तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वुमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन का हेडेक हो रहा है तो उसको कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, क्या यूजेस होते हैं इसके, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इस टैबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में या फिर किसी बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।